हेलो 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 नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे कि मैं आप लोग को टी आर्मी आर्मी जीडी और अग्निवीर और क्लर्क और एनए इतने जितने भी हैं आप लोग को आर्मी साइंस फाउंडेशन यस आर्ट्स का स्टडी के चैनल पर आप लोग को रोजाना मिल रहा है। जैसे कि भाई आप लोग जाएंगे प्ले लिस्ट में ना, वहाँ पर बना है। अब मैं चैप्टर वाइज सिर्फ 2 से 3 चैप्टर पार्ट में ख़त्म कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने पहले पढ़ाया कोशिका, जो कोशिका पढ़ाए हैं उसको 2 भाग में कंप्लीट कर दिया। उसके बाद पाचन जितने इंपॉर्टेंट बनते हैं उसको 2 भाग में कंप्लीट करें। अब चलेंगे, आज हम पढ़ेंगे कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कंकाल तंत्र। कंकाल कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। दोस्त आप लोग अच्छे से हमारे साथ बने रहिए, आप लोग को बेहतर से बेहतर क्वेश्चन देंगे जो छोटे छोटे कण में विभाजित कर देते हैं, और आप लोग को बेहतर से बेहतर प्रयास करता हूँ कि समझ आए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने होते हैं आप लोग को बेहतर करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र का अध्ययन किसने किया था? चलिए लिखिए, कंकाल तंत्र का अध्ययन अध्ययन किसने किया था? किसने किया था? मेरे दोस्त बताइए, किया था। कंकाल तंत्र का अध्ययन किसने किया था? आप लोग बताएंगे। ऑस्टियोलॉजी ने किया था। क्या? ऑस्टियो देखिए दोस्त, ऑस्टियोलॉजी ने किया था। ऑस्टियोलॉजी ने किया था। कंकाल तंत्र का अध्ययन किसने किया था? मेरे दोस्त ऑस्टियोलॉजी ने किया था। ऑस्टियोलॉजी ने किया था। जिस शिशु में हड्डियां कितनी पाई जाती हैं? आप लोग लिखिए पॉइंट करके। शिशु में हड्डियां कितनी होती हैं? कितनी होती हैं? चलिए लिखिए भाई, होते हैं। शिशु में हड्डियां कितने होते हैं? मेरे दोस्त बताएंगे। शिशु में हड्डियां कितने होते हैं? 300 होते हैं। क्या? शिशु में हड्डियां कितने होते हैं? 300 होते हैं। एक बाल अवस्था आता है। बाल अवस्था मेरे दोस्त आप लोग लिखेंगे, एक बाल अवस्था होता है। क्या? बाल अवस्था में कितने हड्डियां पाई जाती हैं? कितने हड्डियां पाई जाती हैं? हड्डियां पाई जाती हैं भाई, कितने हड्डियां पाई जाती हैं बताइए दोस्त। बाल अवस्था में कितने हड्डियां पाए जाते हैं? तो आप लोग लिखेंगे क्या, कितने हड्डियां पाए जाते हैं? तो आप बताइए। 270 से 290 तक, 90 की 280 तक होगा। हाँ 280 भाई, 280। 270 से 280 तक बाल अवस्था में हड्डियां पाई जाती हैं। एक वयस्क होता है। वयस्क में हड्डियां कितनी होती हैं? आप लोग बताएंगे। 206। वयस्क में हड्डियां कितनी पाए जाते हैं? वयस्क में कितने हड्डियां पाए जाते हैं? आप लोग बताएंगे। 206 हड्डियां पाए जाते हैं। और दोस्त बेहतर है, जैसे कि देखिए छोटे छोटे कड़ में आप लोग को विभाजित करके बता रहा हूँ कि आप लोग को बेहतर से समझ आए, कि ऐसा ना लगे कि थ्योरी भारी पड़ रहा है। भैया मुझे थोड़ा भी नहीं समझ आया, इसलिए मैं छोटे छोटे भागों में विभाजित करूँ। जैसे कि कंकाल तंत्र का अध्ययन किसने किया? आप लोग बताएंगे। ऑस्टियोलॉजी ने किया था। कंकाल तंत्र का अध्ययन किसने किया? ऑस्टियोलॉजी ने किया था। जो शिशु के हड्डियां कितनी होती हैं? शिशु में हड्डियां कितनी होती हैं? जिस शिशु वाले बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं ना, जो 2 से 3 महीने होते हैं या 6 महीने के बीच के अंतर होते हैं, उनमें 300 हड्डियां पाए जाते हैं। तो जैसे धीरे धीरे बढ़ते हैं उसमें हड्डियां आपस में क्या करते हैं, जुड़ने लगती हैं। ठीक। और बाल अवस्था में कितनी हड्डियां पाए जाते हैं? 270 से 280 पाई जाती हैं। जब हम लोग किशोरावस्था, जैसे कि हम लोग बड़े अवस्था हो जाते हैं, तो मानो तो इसलिए मानो के पूछता है 206 पाए जाते हैं। प्रश्न कैसे पूछते हैं? देखिए दोस्त, मानव के शरीर में कितने हड्डियां पाए जाते हैं? हड्डियां पाए जाते हैं, ये पूछता है प्रश्न। मानव के शरीर में कितने हड्डियां पाए जाते हैं? तब आप लोग बताते हैं 206। कितने पाए जाते हैं? 206 हड्डियां पाए जाते हैं। मानव के शरीर में कितने हड्डियां पाए जाते हैं? 206 पाए जाते हैं। आप लोग को मेरे दोस्त समझ आ गया होगा। चलिए ठीक है, अब पढ़ेंगे इसके आगे।
चलिए भाई देखिए, अब हम लिखेंगे, आप लोग को सामने यही बेहतर कर देंगे। अस्थियां भवन किसे कहते हैं? चलिए दोस्त बताइए, अस्थियां भवन किसे कहते हैं? अस्थि या भवन, क्या दोस्त अस्थियां भवन किसे कहते हैं? इनके बारे में आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। जो हड्डियों को विकास करता है, हड्डियां का विकास का होता है, जो हड्डियां का विकास को अस्थियां भवन कहते हैं। अस्थियां भवन कहते हैं। आप लोग बताएंगे अस्थियां भवन किसे कहते हैं? जैसे हड्डियां का जो विकास होता है, हम लोग की जब हड्डी विकास होती है उसे अस्थियां भवन कहते हैं। अस्थियां किसे कहते हैं? कंकाल को जो होता है, जो हड्डियां होती है, उसे अस्थियां के नाम से जाना भी जाता है। ठीक, अब बताएंगे हड्डियां के कार्य। अब लिखिए हड्डियां के कार्य बताओ, हमारे हड्डी के कार्य क्या क्या होते हैं भाई? जो हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियां पाई जाती हैं उनके कार्य क्या क्या होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि इसमें आकृति और आकार प्रदान करता है। हड्डियां क्या करते हैं? जिसमें आकृति और आकार प्रदान करता है। आप लोग कहेंगे भैया आकृति क्या होता है, आकार क्या होता है? ठीक ना, आप लोग पूछेंगे भैया आकृति क्या होता है और आकार क्या होता है। जैसे कि हमारे इस शरीर के बॉडी जो है, इसमें हमारे जो ऐसे पर्सनालिटी दिख रहे हैं, इसमें आकृति है और आकार पाए जाते हैं। जो हड्डियां के ढांचा बने होते हैं उसे आकार कहा जाता है। और आकृति किसे कहते हैं? जैसे अपने शरीर को देखिए कैसे कैसे आकृति और आकार में परिवर्तन है, उसको उसमें हड्डियां का एक कार्य भी करता है। और देखिए, और इसके बारे में जो हमारे शरीर के अंदर होती हैं उसे सुरक्षा कार्य करने का कार्य करते हैं। हमारे शरीर के अंदर अंगों का सुरक्षा कार्य करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। आप लोग कहेंगे ये क्या भैया बताइए, सुरक्षा किस, हमारे शरीर में जो हड्डियां वो किसकी सुरक्षा करता है? तो कहेंगे ना, जैसे कि हमारे जैसे अब क्या है, पसलियां हैं, जो पसलियां 12 जो भी जोड़ी होते हैं, बीच में स्टर्म लगे होते हैं, इनके बाद में आगे चर्चा करेंगे। और जो इसके अंदर फेफड़े होते हैं, लीवर होते हैं, जैसे फेफड़े होते हैं, लीवर होते हैं, और हार्ट जो होते हैं, दिल जो बोलते हैं, दिल का धड़कन, ये सब हमारे ढांचा रहता है। और हड्डियां जो होती है, कपाल में हड्डियां होती हैं, जिसके इसके अंदर मस्तिष्क होते हैं, ये जो चोट लगने से बचाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हमारे शरीर के अंदर अंग को सुरक्षा प्रदान करता है। हड्डियां जो होती हैं हमारे शरीर के अंग को सुरक्षा प्रदान करती हैं। समझ आए भाई क्या दोस्त? चलिए ठीक है, आप लोग को बेहतर समझ आ गया। ठीक है, जैसे कि मैं कहा, हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर में जितने अंग हैं, जो अंदर के कार्य हैं, वो बाहरी जो हड्डियां होती हैं वो रक्षा प्रदान करती हैं। ठीक, हाँ। और रुधिर का निर्माण करता है। हड्डियां क्या करता है? हड्डियां जो होती हैं, लिखिए इधर, रुधिर का निर्माण करता है। हड्डियां जो होती हैं, हड्डियां, आप कहेंगे भैया अच्छे भाई रुधिर का निर्माण कौन करता है? हड्डियां भी रुधिर का निर्माण करता है। और इसमें चलना और बैठना का कार्य करता है। जो बैठने और चलने फिरने का और कार्य करता है, हड्डियां जो होती है। क्या दोस्त आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बेहतर है। चलिए दोस्त, इसके बारे में एक बार और चर्चा कर लें, क्योंकि जितनी बार रिवीजन करेंगे उतनी बार समझ आता है। हम कहते हैं ना, किसी वस्तु को बार बार पढ़ने से, बार बार देखने से, अभी कोई व्यक्ति अनजान है, जैसे कि हम लोग कभी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, बात समझिए अच्छे से। अगर हम व्यक्ति कोई अनजान से मिलते हैं तो उसके एक बार चेहरे देखने के बाद हम उसके बाद भूल जाते हैं वो व्यक्ति कैसा था, उसके चेहरे कैसे थे, अच्छे से याद नहीं होता।
बाकी उसी व्यक्ति को मैं डेली बाय डेली देखूंगा तो उसके चेहरे बहुत अच्छे खूबी तरह याद हो जाएंगे कि भाई उसके चेहरे ऐसे थे, उसका रंग ऐसा था, उसकी आँख ऐसे थे, तब उसके बाल ऐसे थे, सभी अंगों को बारे में जान जाओगे। ठीक है ना। इसी तरह एक पढ़ाई होती है, जब हम इसको बार बार पेज पलट कर बार बार पढ़ेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे तो लोग हमें भी याद हो जाएंगे। ये क्या थे, इसका कार्य क्या है, आप लोग से पूछ दे हड्डियाँ का कार्य हो, जब इसके बार बार पढ़ेंगे तो हम लोग को सब कुछ याद हो जाता है। सब कहते हैं भैया मुझे याद नहीं होता। अरे कैसे नहीं याद होता यार, उसको बार बार देखिए, इससे बार बार मिलिए तो जान पहचान हो जाएगी। जब जान पहचान हो जाएगी तो इसको याद हो जाएगा। ठीक, कोई कठिन नहीं होता, उसको बस जानना होता, पहचानना होता, उससे बार बार मिलना होता। अनजान व्यक्ति को कोई जल्दी नहीं चिन्ह पाता, जैसे बार बार देखने से, मिलने और जुलने से व्यक्ति एक दूसरे को जान पहचान लेता है, वैसे ही किताब भी है, उसको बार बार उठा के पढ़ कर तुम याद करोगे तुम्हें भी याद हो जाएगा, माइंड में से भी। चलिए ठीक है, पढ़े आगे। हम पढ़े कंकाल। कंकाल में हम पढ़ाए हैं क्या, अस्थि भवन। किसके बारे में पढ़े, अस्थियां भवन क्या होते हैं, यह जो हड्डियां का विकास करती है उसे अस्थि भवन कहते हैं। जो हड्डियां का विकास करती है उसे क्या कहते हैं, अस्थि भवन कहा जाता है। ठीक, और हड्डियां के कार्य क्या होते हैं, जिसमें आकृति होता है और आकार प्रदान करता है। जो आकृति और आकृति और आकार का प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, हड्डियां का कार्य कहा जाता है। और हमारे शरीर के अंदर जो सुरक्षा प्रदान करता है, हमारे शरीर के जितने भी अंग है जो अंदर, जैसे कि हमारे जो ये पसलियां है ना, 12 इधर पाए जाते हैं, 12 इधर पाए जाते हैं, बीच में एक स्टर्म से जुड़ी होती हैं। इनके बीच में जो भी अंग अंदर सुरक्षित है, जैसे हार्ट है, दिल की धड़कन जो बोलते हो, ओ देखिए हम इसको तेजी से मार रहे हैं, क्या इसमें तेजी से मार रहे हैं, अंदर चोट लग रही नहीं, इस पर तेजी से मार रहे हैं, चोट लग रही है क्या, नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर जो बाहरी आवरण में हड्डियां का ढांचा से कार्य बना है, इसलिए अंदर चोट नहीं लगता जल्दी। जब ज्यादा प्रेशर में तेज होता है भाई तब चोट लगता है अंदर। और क्या ये रुधिर का हड्डियां क्या करती है, रुधिर का निर्माण करती है, और चलना बैठना का कार्य ये कौन करता है, हड्डियां का कार्य ही करता है। अब पढ़ेंगे बाह्य कंकाल। चलिए लिखिए, देखिए दोस्त, अब पढ़ेंगे बाह्य कंकाल के बारे में। ठीक, आगे चलें। भाई एक बात कहूं, आप लोग ये मत कहना कि भाई आप ऐसे ऐसे डिस्कस बोर्ड नहीं पढ़ा रहे हो, तो वो बात नहीं। ज्ञान कैसे मिल रहा है, हमारा चेहरा सुंदर दिखे या ना दिखे, हमारा चेहरा सुंदर दिखे या ना दिखे, बाकी मैं जो आप लोग से लिख रहा हूँ अक्षर वो साफ से दिख रहा है और मेरी बात समझ आ रही पढ़ाने वाला, तो उससे वही ज़रूरत है। ज़रूरत ये है, मेरा चेहरा ज़रूरत नहीं है कि सुंदर दिखे। ठीक ना भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बस हमारे साथ बने रहें। आप लोग जितने आर्मी वाले दोस्त हो, बायोलॉजी जैसे कंप्लीट हो जाएगी वैसे मैं फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट करा दूंगा। मैं फाउंडेशन क्लास को पूरा करा के ही रहूँगा। चलिए ठीक है, अब पढ़ेंगे कंकाल तंत्र में बाह्य कंकाल। कंकाल तंत्र में बाह्य कंकाल के बारे में पढ़ेंगे। बाह्य कंकाल, अब कहेंगे भैया बाह्य कंकाल क्या होता है, अब कहेंगे भैया बाह्य कंकाल क्या होता है। चलिए ठीक, देखिए बाह्य कंकाल, जिसमें बाह्य कंकाल उसे कहते हैं जो हमारे एक बाहर, जिसे केराटिन, इसको केराटिन भी कहा जाता है। नाखून होते हैं उसके बाह्य कंकाल कहा जाते हैं, बाल को होते हैं उसे बाह्य कंकाल कहा जाता है, जो बाहरी आवरण चीज होती है उसे बाह्य कंकाल कहा जाता है। जैसे देखिए बाल, इसे बाह्य कंकाल किसे कहते हैं, जो बाल होता है यह बाह्य कंकाल पाया जाता है। नाखून जो होता है, नाखून बाह्य कंकाल पाया जाता है। और जैसे सींग, भैंस के सींग होते हैं ना, भैंस के गाय के सींग होते हैं कि नहीं भाई, तो उसमें बाह्य कंकाल पाए जाते हैं। और पंख में, यह पंख जो होता है, देखिए पक्षी के पंख होते हैं ना, इसको भी बाह्य कंकाल कहा जाता है। बाह्य कंकाल क्या होते हैं, यह निर्जीव होते हैं। बाह्य कंकाल क्या होते हैं, यह निर्जीव होते हैं, निर्जीव होते हैं, यह होते हैं। आप लोग से जब भी प्रश्न पूछे, सर बताइए, भैया बताइए, प्रश्न पूछा था बाह्य कंकाल किसे कहते हैं, हम किसको बताएंगे, जो भैया बाल होते हैं, जो बाल को क्या कहते हैं, बाह्य कंकाल कहते हैं। जो हमारे नाखून होते हैं उनको बाह्य कंकाल कहा जाता है। और सींग जो होती है बाह्य कंकाल कहा जाता है, पंख को बाह्य कंकाल कहा जाता है, और इसलिए निर्जीव होते हैं।
कभी देखिए जब आप अपने नाखून काटते हैं तो उसमें दर्द होता है? नहीं। देखिए इसमें निर्जीव होते हैं। अब किसी पक्षी का पंख उखाड़ लेते हैं तो क्या उसको दर्द होता है? नहीं भाई। सींग जब काट लेते हैं तो क्या दर्द होता है? नहीं। और नाखून काटते हैं तो नहीं। बाल डेली भाई हफ्ते में कटवाते हो या एक महीने में कटवाते हो, क्या आपको बाल कटाने में दर्द होता है? तो आप कहेंगे नहीं भैया, नहीं का दर्द होता है, इसे बाह्य कंकाल कहा जाता है। चलिए ठीक है। अब पढ़ेंगे अंत कंकाल। किसके बारे में पढ़ेंगे? अंत कंकाल के बारे में पढ़ेंगे। अंत कंकाल। अब कहेंगे भैया अंत कंकाल क्या होता है, इसके बारे में जान लीजिए भाई। ये शरीर के अंदर होते हैं। अंत कंकाल क्या होते हैं? यह शरीर के अंदर होते हैं। अंदर भाई देख लीजिए, अंदर होते हैं। यह शरीर के अंदर होते हैं। बाह्य कंकाल किसे कहते हैं? यह शरीर के अंदर होते हैं। बाह्य कंकाल कैसे कहते हैं? यह शरीर के अंदर होते हैं। जैसे चोट लगने पर दर्द होता है। क्या भाई? जैसे चोट लगने पर दर्द होता है। क्या कहेंगे भाई? चोट लगने पर दर्द होता है। भैया कैसे बताइए? जो अंदर के शरीर के अंदर होते हैं उसमें क्या कहते हैं? अंत कंकाल कहा जाता है। जैसे चोट लगने पर दर्द होता है। जब हम अपने शरीर के अंदर किसी को चोट लग जाता है, जैसे सर है, इसके अंदर चोट लग जाता है तो दर्द होता है कि नहीं? ठीक है। यह जीवित और सजीव होते हैं। और के अंत कंकाल क्या होते हैं? जीवित और सजीव होते हैं। आप लोग बताएंगे अंत कंकाल क्या होते हैं? यह जीवित और सजीव होते हैं, इसे अंत कंकाल कहा जाता है। ठीक, अब बताएंगे इस बात दोबारा रिवीजन। चलिए ठीक भाई, दोबारा रिवीजन कर देता हूँ मेरे भाई दोस्त। जिंदगी है, जीना पड़ता है चाहे जैसे भी। मेरे जो भी प्यारे दोस्त टीए आर्मी वाले दोस्त हैं, इस बार फिर नवंबर में भर्ती आ रही। आप लोग एक रील देखे होंगे, एक 40 साल के चाचा, उनको भिंडी चाचा कहते भाई। वो 40 साल के हुए कि 40 या 37 साल के हुए थे, वो तभी भी अपना सिलेक्शन ले लें। और कुछ लोग कहते हैं मुझसे नहीं होगा। जो कहने वाले होते हैं उनसे कभी नहीं होगा, और जो कहते हैं मुझसे हो जाएगा, उससे जरूर एक दिन होता। जिंदगी में हार नहीं मानना है। और मैं तो क्या बताऊं, मैं तड़पते हुए फौजी की कहानी सुनाया, आप लोग सुने होंगे। जो मुझसे जुड़े हैं भाई वो जरूर सुने होंगे तड़पते हुए फौजी की कहानी। एक लड़का बहुत मेहनत किया और कितनी बार दौड़ क्वालिफाई किया, बाकी वो हारा नहीं, बाकी उसके पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाते। बाकी मेहनत करता गया, पढ़ता गया, दौड़ता गया, बाकी आज वो सिलेक्शन हो गया टीए आर्मी में। तो भाई आप लोग जिद रखिए। हाँ भाई, मैं तो तैयार हूँ मैदान में उतरने के लिए। फिर से पढ़ूंगा, फिर से दौड़ूंगा, सिलेक्शन लेकर दिखाऊंगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। क्या पढ़ाया? बाह्य कंकाल किसे कहते हैं? जो बाल होते हैं, जो बारी जैसे बारी चीज होते हैं, जैसे बाल हो, नाखून है, सिंग हो, पंख हो, और उसे निर्जीव होते हैं, इसे बाह्य कंकाल कहा जाता है। और अंत कंकाल किसे है? जो शरीर के अंदर होते हैं। क्या? शरीर के अंदर होते हैं, उसे अंत कंकाल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अंत कंकाल कहा जाता है। कंकाल कहा जाता है। जैसे चोट लगने पर दर्द होता है। क्या? अंदर जब अंदर के वस्तु को चोट लगता है तो वह दर्द करता है, उसे अंत कंकाल कहते हैं। यह जीवित और सजीव होते हैं। क्या होते हैं? जीवित और सजीव होते हैं, उसे अंत कंकाल कहा जाता है। ठीक है दोस्त। चलिए दोस्त, आज मैं आपकी तरफ से मैं जितना पढ़ाया आप लोग इसे नोट कीजिए। मैं इस क्लास समाप्त करता हूँ और मैं कल आपको यहीं से पढ़ाऊंगा। अंत कंकाल के 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। अंत कंकाल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं।
इसके बारे में कल मैं जानकारी और चर्चा करूंगा। अंत कंकाल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, और इसको बेहतर से जितना मैं पढ़ाया आप लोग याद कीजिए। हाँ भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बेहतर होगा। मेहनत करने से सब कुछ मिलता है, बिना मेहनत के जिंदगी कहाँ चलती यार। सब कुछ लड़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। चलिए ठीक है, मैं आप लोग को जय हिंद, नमस्कार मेरे दोस्तों। फिर से बने रहिए यस आर संस्कार स्टडी को। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए। अच्छा लगे आप लोग भाई अपने टीए आर्मी को भी शेयर कीजिए। चलिए ठीक है, मैं अपने क्लास समाप्त करता हूँ। आप लोग को अंत कल पढ़ाएंगे अंत कंकाल। अंत कंकाल 2 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। आप लोग बेहतर से अच्छे से आप मेरे साथ जुड़े। आप लोग को फाउंडेशन क्लास में यस आर संस्कार स्टडी के चैनल पर मैं पूरी कंप्लीट क्लास कराऊंगा। मैं आप लोग को जितने टीए आर्मी, जीडी क्लर्क और एनए मेरे जो भी दोस्त हैं, इसमें आप लोग को सिलेक्शन लेना है तो हमारे क्लास से जुड़िए और फ्री में क्लास पाइए यस आर संस्कार स्टडी के चैनल पर। ठीक, जय दोस्त।